अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है दोस्तों? जब हम डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होती हैं। एक क्यूब ले लो, क्यूब ही डाइस है एक तरीके से, तो उसके 6 फलक होते हैं। 6 फलक मतलब 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। तो उसको अगर हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसको ओपन कर दिए, खोल दिए, तो खोलने के बाद जो मैप बना के दे देता है, डायग्राम बना के दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि दो के अपोजिट क्या है। जैसे यूपीएससी में ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था इस, तो उसमें भी यही कंसेप्ट था, ओपन डाइस पे ही पूछ लिया था क्वेश्चन। तो उसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था कि मतलब शिफ्टिंग करना था, उसके बाद आंसर आ जाता। ठीक है, तो वैसे ही इसमें 6 तरीके से बन सकते हैं, ओपन हो सकता है डाइस। वो हम 6 तरीके देखेंगे दोस्तों। तो उसमें एक रूल आप याद रखो, कोई भी डाइस हो, कैसे भी खोल के रखा हो, आप एक रूल याद रखो कि उसमें क्या है कि एक के बाद, एक के इंटरवल के बाद मेन लाइन पकड़ लो। उसमें 3 का तो लाइन एक तो बनेगा ही बनेगा। अगर 6 फलक हैं तो 3 का तो लाइन बन ही जाता है। 3 का लाइन बन गया, और 2 का बन गया तो शिफ्टिंग प्रोसेस में आ जाता है। तो 3 का लाइन अगर 2 बन गया तो उसमें एक के बाद दूसरा जो होता है अल्टरनेटिव, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ बना के दोस्तों। मान लो ये है, और यहाँ से मैं ऐसे बना दिया एक डाइस। ठीक है, ये डाइस ही है, इसको, इसी को मैं खोल दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन कर दिया हूँ, इसी का ओपन कर दिया हूँ, तो ये डाइस मिल गया हमको। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, ऐसे खोल दिया। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमेशा एक ही नियम हमेशा लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक नियम इसमें है ओपन डाइस में, कि एक के बाद, जैसे एक है तो दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा, ये एक और 3, इसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसको छोड़ दो, एक को छोड़ दो, तो 1 और 3 अपोजिट हो जाएंगे। तो हम इसमें अब दूसरा तो बता नहीं पाएंगे, 6 का बता देंगे, 5, 5 के बाद क्या है, एक छोड़ दो। 5 को अगर देखोगे तो 5 के बाद एक छोड़ के 6 आ गया, तो 6 अपोजिट हो गया। अब ऐसे ही इस लाइन में देखो आप, इस लाइन में देखोगे तो 2 को छोड़ के, दो को देखते हैं, 2 के अपोजिट कौन है, तो 3 को छूट जाएगा, 3 बीच में आ रहा है, तो 3 को छोड़ के 4, यानी कि 4 अपोजिट है। तो इसमें अपोजिट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक के अपोजिट क्या आएगा, एक के अपोजिट इसको छोड़ देंगे, एक के बाद एक छोड़ेंगे, दूसरा आ गया 3। ठीक है, ऐसे ही 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 से इसी लाइन में चलेंगे, 3 को छोड़ देंगे 6, यानी कि 5 के अपोजिट क्या आ गया, 6। और 2 के अपोजिट क्या आ गया, इसको छोड़ देंगे, ऐसे इस लाइन में तब चलेंगे। ये बड़ी लाइन है, मेन लाइन ये हो जाएगी। तो ये मेन लाइन है, तो इसमें बीच वाला छोड़ देंगे, उसके बाद ये दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 4 के अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हम अपोजिट निकाल लेंगे, कैसे भी क्वेश्चन दिया हो उसमें निकल जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओपन डाइस का मैं देखता हूँ, कुछ फिगर यहाँ पे बना दिया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको अपोजिट बताना है, एक दूसरे के अपोजिट कैसे पता करेंगे। अभी इसमें मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, मान लो इसमें 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, सी हो गया, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। गुड़ा हो गया, यहाँ डॉलर हो गया, मान लो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ प्लस हो गया। ठीक, 2 1 3 4 5। ठीक है, ऐसे है। तो इसमें हमें अपोजिट पता करना है दोस्तों, सबके अपोजिट हमें लिखना है, कौन सा किसके अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले से स्टार्ट करने में क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या बताया हूँ, एक मेन लाइन देखेंगे, मेन लाइन में अल्टरनेटिव, एक दूसरे के अल्टरनेटिव, हमेशा अल्टरनेटिव एक दूसरे के अपोजिट होगा। जब भी हम मेन लाइन में चलेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक अल्टरनेटिव छोड़ के। तो चलिए हम इसमें देखते हैं ए के अपोजिट कौन होगा। जैसे इसमें है, ए के अपोजिट कौन होगा, ए के अपोजिट सी होगा, और
एफ के अपोजिट डी होगा। तो जब एफ ए के अपोजिट सी हो गया और एफ ई के अपोजिट डी हो गया, तो यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि एक ही सरफेस बचा है, एक दो ही बचा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बी हमेशा अपोजिट हो जाएगा एफ के। ठीक है, ऐसे इसमें हम देखेंगे। इसमें क्या है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सब वैल्यू लिखा रहे, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। आपको बस रूल लगाना है कि एक के बाद अल्टरनेटिव हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, इसके अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। जब 4 के अपोजिट 1 हो गया तो बाकी दो ही बचे, 2 और 6, तो 2 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ऐसे इसका देखते हैं दोस्तों। इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी वही सेम रूल है। इसमें जैसे 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। और अब इस लाइन में देखिए, इसमें तो हो गया। अब इस लाइन में देखेंगे, ये मेन लाइन हमारा हो जाएगा। तो मेन लाइन में एक के बाद एक को छोड़ दो दूसरे का, तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ लोग फंस जाएंगे कि इसमें कैसे अपोजिट पता करेंगे। तो हम इसमें भी वही रूल लगाएंगे, सेम रूल। कुछ भी लिखा हो घबराना नहीं है, कुछ भी लिखा हो घबराना नहीं है। अपना रूल जो है हमें पता होना चाहिए। ओपन डाइस में एक के बाद एक को बीच में छोड़ो, अल्टरनेटिव हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, तो वही रूल लगाना है। हम मेन लाइन खोजेंगे, इसमें मेन लाइन एक 3 का ए मिल गया और इधर 3 का ए मिल गया। ठीक है, तो इसमें 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट ए होगा, और सी के अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 1 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 1 के अपोजिट तो एक ही चीज बचा है। एक ही चीज क्या है, ये है। इसको कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया गया मतलब एक फलक ले लो आप, बस ये चीजें हैं। ये यहाँ पे प्लस दे दिया है, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है, यहाँ पे भागा दे दिया है, और यहाँ पे गुणा दे दिया है। तो सेम चीजें एक के अपोजिट क्या होगा, जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा ऐसे। तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, सेम फिगर बनेगा, क्योंकि इसमें फिगर पे भी दे देता है क्वेश्चन। अब फिगर में भी ये जो वैल्यू दर्शाया गया है हमारा कहाँ आना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन दे देता है। मतलब ये ऊपर है यानी यहाँ आना चाहिए। इसमें भी बना के दे देगा दोस्तों। अबे मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, यहाँ दे दिया भाग, यहाँ दे दिया प्लस, यहाँ दे दिया गुणा, यहाँ दे दिया माइनस, तो ये गलत हो जाएगा, ये अपोजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये अपोजिट होगा, प्लस इधर रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा, भागा यहाँ है, जहाँ दिया है वैसे रहेगा, और ये गुणा का चिन्ह है। तो ये हो गया इसके अपोजिट, 1 के अपोजिट ये हो गया, सी के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट ये हो गया, इसमें ये है, इसके अपोजिट ये है, एक के अपोजिट बाकी ये है, मिला के काट दिया है वो। एक फेस को 3-4 पार्ट में काट दिया। अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसके लिए जगह नहीं है, थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। यह ओपन डाइस का कंसेप्ट है। ओपन डाइस में अभी मैं यूपीएससी पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं करा दूंगा, अभी समझा देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी सेम है कि हम 3 का मेन लाइन जो देख लिए, 3 मेन लाइन है 3 का, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक के अपोजिट 4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, फोल्ड करेंगे तो ये चीजें बने, आकृति ये बन के आएगी, ये आकृति बन के आएगी। इसमें यहाँ पे प्लस, इस कोने पे गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। ठीक है, ये वाला, अब ये यहाँ पे है तो ये कहाँ जाएगा, इस सब इधर चला जाएगा ओ, और ये वाला चीज है यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये इधर जाएगा डॉलर। ठीक है, तो ये बन के आएगी आकृति। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपोजिट क्या है, ऐसे फिगर बना के दे देगा, घबरा जाओगे कि क्या दे दिया यार, ये तो मैंने देखा नहीं। तो इस पे प्रैक्टिस करना है और रूल याद रखना है कि एक के बाद अल्टरनेटिव जो आएगा डिजिट वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी देखिए एक मैं यूपीएससी का क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, यूपीएससी में अभी इस साल पूछा गया था, क्या था उसमें क्वेश्चन में, ऐसे दे दिया था, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ पे दे दिया था एक बी दे दिया, जी दे दिया, वाई दे दिया, ओ दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, और यहाँ पे कर दिया था एक आर, ठीक। अब पूछ लिया था वाई के अपोजिट क्या है, वाई के अपोजिट बताना था, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया था दोस्तों, ऑप्शन में दिया था ओ, बी ऑप्शन दिया था, जी, सी ऑप्शन दिया था, बी, और डी ऑप्शन दिया था आर, ठीक है। ऐसे ऑप्शन करके दे दिया था। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तो हम एक चीज तो पता कर लेंगे, क्या पता कर लेंगे, इसमें भी हम जो अभी रूल पढ़ के आए हैं वो सब रूल तो इसमें फेल हो जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन उसमें पूछता है जो आप सोच नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि ये एक तो हमारा बन जा रहा है कि 3 का हमें कंजिक्यूटिव लाइन मिल जा रही है जो 3 सीक्वेंस में है, तो W के अपोजिट O तो हो जा रहा है, W के अपोजिट O तो हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी के बारे में हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो बाकी के बारे में जब नहीं बता पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें रूल आता है एक, आप इसको एक एक कदम आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं या इसको एक कदम राइट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। कैसे, आप इसको कर लो यहाँ, ठीक है, तब भी 3 का बन गया, इसको कर लो यहाँ तब भी 3 का बन गया। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, पहले ऊपर वाला शिफ्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये है आपका वाई ओ डब्ल्यू, तो मान लो यहाँ ऊपर हम शिफ्ट कर लिए एक कदम, बाकी ऐसे ही रहने दिए, यहाँ पे है बी जी आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब W के अपोजिट क्या आ रहा है, O आ रहा है, यही है। R के अपोजिट क्या आ गया, B है, R के अपोजिट B आ गया, तो Y के अपोजिट क्या होगा, अल्टीमेटली G हो जाएगा, Y के अपोजिट G हो जाएगा। हम अभी इसको शिफ्ट किए हैं तब भी आंसर यही आया है, Y के अपोजिट G, हमारा आंसर G है, B पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके दिखा देते हैं। अब इसको शिफ्ट करेंगे तो मान लो ये चीजें हैं ऐसे बनी हुई है, वाई ओ डब्ल्यू, अब यहाँ पे दिया हुआ है आर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कदम शिफ्ट कर देंगे, इसको शिफ्ट कर दिए 1 स्टेप। अब इसमें क्या है, इसमें भी देखो आर के अपोजिट क्या आ गया, बी आ गया, डब्ल्यू के अपोजिट क्या आ गया, ओ आ गया, वाई के अपोजिट अल्टीमेटली क्या होगा, जी होगा। ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, कितना इजी था, वही आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्लास में हम देखते हैं रीजनिंग के कुछ और नए टॉपिक देखेंगे दोस्तों। ये जो पासा वगैरह है ये तो खत्म हो गया, इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा इसमें है नहीं कुछ पढ़ने को। आपको रूल पता होना चाहिए, 1 मिनट में मैं पूरा रिकॉल करा देता हूँ। क्या है, हम डाइस जो पढ़ते हैं तो डाइस में स्टैंडर्ड डाइस पढ़ते हैं और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल है कि उसमें फिक्स होता है कि अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है, और इसमें कोई फिक्सिंग नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कोई फिक्सिंग नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कभी भी अगर एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 के बराबर आ गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हम 2 रूल पढ़ते हैं, 3 रूल पढ़ते हैं। पहला कॉमन रूल पढ़ते हैं, 1 कॉमन रूल पढ़ते हैं, दूसरा 2 कॉमन रूल पढ़ते हैं, तीसरा हम घूर्णन मेथड पढ़ते हैं, रोटेशन मेथड पढ़ते हैं। रोटेशन मेथड में कब लगाते हैं, जब दोस्तों जब कॉमन के अराउंड नहीं, कॉमन के अराउंड अपोजिट नहीं पूछता है तब घूर्णन मेथड लगाते हैं। अदरवाइज कॉमन के अराउंड पूछ लिया तो हमें वही
फर्स्ट रूल से ही फर्स्ट कॉमन मेथड से ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा रूल था। उसके बाद हमारा आ गया ओपन डाइस में। ओपन डाइस में क्या हो गया कि जो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। और एडजेसेंट का अगर पता करने के लिए बीच में मैं एक क्वेश्चन कराया हूँ, एडजेसेंट का करना है तो एडजेसेंट में हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जो जो डिजिट अपोजिट आ गया वो कभी भी वो एडजेसेंट में नहीं आ सकता है। जब अपोजिट सरफेस पे है तो वो बगल में तो आ ही नहीं सकता है। कभी भी आप देख लो, फोटो खींच लेना, चाहे जैसे करके डाइस को रख के खींच लेना, कभी भी अपोजिट अगर आगे वाला देखोगे तो उसके पीछे वाला नहीं दिखेगा। अब वो कभी एक फोटो में नहीं आ सकता है, तो वही याद रखना, एक फोटो में अपोजिट नहीं आता है तो जो एडजेसेंट में आ गया है वो अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस का, एसएससी का, रेलवे का, अगर ये सब तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू।